Good morning, kids. I hope you all are fit and fine. Kids, today first we will do reading and then our written work. बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक स्वर सुगंध के पेज नंबर 8 को रीड करेंगे। बेटा, अभी तक हमने पेज नंबर 8 एक की मात्रा के इन वर्ड्स और इन 4 लाइन्स को रीड किया था। तो आज हम सबसे पहले की इन लाइन्स को रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन्स को रीड करेंगे। गि ना गिन, दि ना दिन, फि र फिर, सि र सिर, दि ल दिल, कवि कवि, छवि छवि, रवि रवि, कपि कपि, मति मति, ति थि तिथि, निधि निधि, विधि विधि, निशि निशि, गिरि गिरि, हिसाब हिसाब, किताब किताब, किसान किसान, निशान निशान, विमान विमान। नेक्स्ट लाइन बेटा, कविता कविता। अब कविता तो सबको पता है, मैंने बताया भी था कि बेटा कविता क्या होता है, किसी का नाम होता है, और पोयम होती है ना, उसको भी बोलते हैं कविता। जैसे कहते हैं ना बेटा पोयम सुनाइए, कविता सुनाइए, तो कविता कविता। सविता सविता, सविता भी किसी का क्या होता है, नाम होता है। सरिता सरिता, ये भी किसी का नेम है बेटा। तकिया तकिया, और तकिया क्या होता है, ये तो मैम ने आपको चित्र देख के नाम लिखो में भी कराया है कि जब हम रात को सोते हैं तो सर के नीचे क्या रखते हैं, तकिया रखते हैं। बगिया बगिया, और बगिया का मतलब बाग बगीचा। बगिया बगिया। नेक्स्ट बेटा, टिकिया टिकिया, और टिकिया तो आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने खाई है ना आलू की टिकिया, आलू की टिक्की खाई है, तो टिकिया टिकिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इस वर्ड में ट और क दोनों में कौन सी मात्रा आ रही है, इक की मात्रा आ रही है। और जब हम इक की मात्रा बोलेंगे दोनों में, तो जब दोनों में इक की मात्रा बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ट में भी और क में भी। टिकिया टिकिया, डिबिया डिबिया। अब डिबिया क्या होती है, छोटी सी डिबिया, वो माचिस की डिबिया भी हो सकती है ना बेटा, देखिए ना माचिस की डिबिया। और इसमें भी क्या हो रहा है, ड और ब में क्या आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। बेटिया बिटिया, बिटिया का मतलब बेटी। पीलिया पीलिया, अब पीलिया पता है ना आपको, बीमारी होती है ना पीलिया की, कहते हैं ना शरीर पीला पीला हो जाता है, तो पीलिया पीलिया। चिड़िया चिड़िया, और चिड़िया तो बेटा सबने देखी है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आसमान में उड़ती है। और दोनों च और ड दोनों में फिर क्या आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। बेटा आपको इन वर्ड्स को और इन लाइंस को कम से कम 3 या 4 बार रीड करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस वर्ड को पढ़ रहे हैं, जिस अक्षर को पढ़ रहे हैं, उसके नीचे आपकी क्या होगी, फिंगर होगी। Let's start. First of all, we will mention today's date in left hand side, and today's date is 24th of July 2020. Means 2424.07. 07 means beta July month. July is the 7th month of the year. That's why we will write here 07.2020 means 2020. And just opposite side is right hand side, and here we will mention लिखित कार्य. In second line we will mention heading, and today's heading is एक की मात्रा के शब्द। बेटा आज हम कुछ एक की मात्रा के वो शब्द करेंगे जिनके स्टार्टिंग दोनों लेटर्स में क्या लगती है, एक की मात्रा लगती है। नंबर 1 ति थी
तिथि। और तिथि का मतलब तो बेटा मैंने आपको बताया है, तिथि का मतलब होता है डेट। जैसे हमने यहाँ डेट लिखी है ना आज की, टुडेज डेट, तो तिथि। और इसमें क्या हो रहा है, त और थ दोनों में क्या लग रही है, ई की मात्रा लग रही है। और जब हम ई की मात्रा का वर्ड बोलते हैं तो क्या करेंगे, हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तिथि। नंबर 2 निधि। बेटा निधि जो होता है वो किसी का नेम होता है, क्या होता है, नेम है। और इसमें भी क्या हो रहा है, न और ध दोनों में कौन सी मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। नंबर 3 निशी। और निशी भी बेटा क्या है, किसी का नेम है। नंबर 4 गिरी। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, गिरी में ग और र दोनों में ई की मात्रा आ रही है। और जब हम गिरी बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। और गिरी क्या है, आपने सुना है ना, कई बार बुक्स में भी लिखा होता है, कई बार महाभारत रामायण में कभी कभी वर्ड सुना होगा, गिरी पर्वत, सुना है आपने, तो गिरी। नंबर 5 विधि का मतलब उपाय यानी मेथड। जैसे होता है ना मैथ्स में मेथड होता है सॉल्व करने का, विधि, या हम बताते हैं हमारे को कोई प्रॉब्लम है, कोई तो विधि बताओ, कोई तो सॉल्यूशन बताओ कि हम इसके उपाय वो ढूंढ सकें, सॉल्व कर सकें, तो विधि। नंबर 6 चिड़िया। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 लेटर्स जो च और ड है उसमें क्या आ रही है, एक की मात्रा आ रही है। और य में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, आ की मात्रा। और जब आ की मात्रा आती है तो क्या होता है, जो हमारा मुंह है वो पूरा खुल जाता है। और ई की मात्रा में क्या हो रहा है, हमारा नेक मूव कर रहा है। बोल के देखिए बेटा, चिड़िया। नंबर 7 टिकिया। और टिकिया तो आपने खाई होगी ना बेटा, खाइए टिकिया, आलू की टिकिया बाजार में भी बहुत मिलती है, आलू की टिकिया खाइए कभी। आजकल तो मम्मा घर पे ही बना रही होंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या है, हम बाहर की चीजें कम खा रहे हैं ना, है ना बेटा। तो टिकिया। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल फ्रॉम हियर like this. Then we will write heading here. श्रुतिलेख। बेटा यहाँ तो हमने हेडिंग डाला है एक की मात्रा के शब्द, ओके, और यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे हम, श्रुतिलेख। बेटा आज भी हम क्या कर रहे हैं, श्रुतिलेख कर रहे हैं। और कितने वर्ड्स कर रहे हैं आपको पता ही है, 5 वर्ड्स। Then from here again we will draw a line like this. And here we will mention numbers 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. और 5 नंबर्स हमने क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि हम श्रुतिलेख वर्ड्स करेंगे 5। तो चलिए बेटा अब हम अपना श्रुतिलेख स्टार्ट करते हैं। और आपको तो पता ही है, जैसा कि मैम डेली बोलते हैं कि हम लोग कैसे वर्ड्स का श्रुतिलेख लेंगे, सिंपल 2 और 3 अक्षर के शब्दों का श्रुतिलेख करेंगे। नंबर 1 मग। बेटा मग। राइट नंबर 1 श्रुतिलेख वर्ड हियर। बेटा नंबर 2 हियर यू राइट नंबर 2। नंबर 2 चख। बेटा अगेन आई रिपीट, चख। और देखो इसमें क्या हो रहा है, मैम का मुंह कोई खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा ना, मैम वही दोनों दांतों को मिला के बोल रहे हैं, चख। बेटा नंबर 3 बल। और बल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ताकत। बेटा अगेन आई रिपीट, बल। हियर नंबर 3 श्रुतिलेख। बेटा 4th नंबर का श्रुतिलेख वर्ड जो मैम बोल रहे हैं वो यहां लिखना है। नंबर 4 न।
अमन। बेटा मैम एक बार दोबारा से बोल रहे हैं, सुनिए। अ म न, अमन। और अमन क्या है? किसी का नेम। ओके, अ म न, अमन। नाउ लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुतिलेख, क ल म, कलम। और कलम तो सबको पता है क्या होती है? पेन, जिससे लिखते हैं। बेटा एक बार दोबारा सुनिए, क ल म, कलम। और इसमें क्या मैम का मुंह खुल रहा है? नहीं खुल रहा ना? मैम दोनों दांतों को मिला के बोल रहे हैं ना, क ल म, कलम। लास्ट श्रुतिलेख वर्ड नंबर 5, हियर यू राइट। ओके बेटा, आपको वर्क बहुत नीटली करना है और जो वर्ड आप लिख रहे हैं उसको बोल बोल कर लिखेंगे, ठीक है। और श्रुतिलेख वर्ड्स बहुत ध्यान से करने हैं। पहले आप सुनेंगे कि मम्मा क्या बोल रहे हैं श्रुतिलेख वर्ड, और फिर उसको लिखना है, ठीक है। जैसे मैम बोल रहे हैं मम्मा भी ऐसे ही बोलेंगे और बहुत केयरफुली करना है। Kids, remember one thing, you know, practice makes a man perfect. इससे क्या होता है आपको पता है कि हमें क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना है। अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है तो हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। ओके, हमें उस चीज का क्या करना है? अभ्यास करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रीडिंग नहीं आ रही है, रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें निराश नहीं होना कि हमें तो रीडिंग आती ही नहीं है और हम डेली करते। आपको क्या करना है? उसको डेली करना है। नहीं आ रही तो भी कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी ही वो आपको जल्दी जल्दी आएगी। ओके, तो हमें जो चीज नहीं आती है उसकी हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है, ताकि वो हमें आ जाए। Okay, bye bye. Have a nice day.